Good morning, everyone. Today we are going to study about a star. That is the topic of chapter Star and Solar System. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्टार और सोलर सिस्टम को पूरा एक साथ किस तरह से देखा जाएगा। उसमें हम लोगों ने कुछ वर्ड जानने की कोशिश किया था। जो पहला वर्ड उसमें था वो था सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हम लोगों के लिए वो ऑब्जेक्ट होता है जो क्या होता है, हमारे स्काई में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं यानी आसमान में स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट थे। जैसे हमारे पास स्टार था, ये क्या कह सकते हैं, प्लैनेट था, और हमारे लिए मेटेरॉइड्स था, एस्टेरॉइड था, ये सब चीजें थे। उसमें से पहला टॉपिक हम लोगों को जो स्टार है उसके बारे में पढ़ना है आज, कि हमारा स्टार क्या होता है। सबसे पहले सर आप बोल दिए कि ये क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो चलिए इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज स्टार। तो सबसे पहला बात हमारे पास आता है कि इट इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ये हमारे लिए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होता है तो बोल दीजिए कि वो ऑब्जेक्ट जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, स्काई में एग्जिस्ट करता है, वो हम लोगों के लिए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैव देयर ओन लाइट। और वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं और उनके पास अपना क्या होता है, रोशनी होती है। ठीक है, यानी अपना उनके पास लाइट होता है। तो चलो इस पूरे लाइन को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि इसमें लिखा गया है और क्यों ऐसा बात लिखा गया है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट तो हम लोग जान गए कि हाँ चलो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमारे पास है। अब हम लोगों को इसके ये गर्म क्यों होता है और इसके पास अपना लाइट कहाँ से आता है उसके बारे में जानना है। जो ये स्टार होता है ना, सबसे पहले जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पिछले में भी देखा था कि अगर ये पृथ्वी है तो हम लोग इसके यहाँ रहते हैं और कुछ दूर तक एटमॉस्फेयर है, उसके बाद ये क्या है, तारों का शहर बसा हुआ है। तो वही तारों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि सर इसको अपना रोशनी कहाँ से मिल जाता है, ये कहाँ से अपनी रोशनी लाता है। तो सर ये जो स्टार होता है ये कंसिस्ट करते हैं, यानी कि स्टार में मेनली हमारे पास जो गैस भरे होते हैं, इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि इट इज अ गैस ऑफ हॉट बॉल गैस करके इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसमें हमारे लिए गैस भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन गैस हमारा स्टार में होता है। वो हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, एक हमारे लिए रिएक्शन होता है जिसको हम लोग फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। ये फ्यूजन रिएक्शन होने के बाद ये हाइड्रोजन गैस किसमें बदलता है, हीलियम में बदलता है। ये हाइड्रोजन गैस में फ्यूजन होने के बाद ये हमारा गैस किसमें बदल जाता है, हीलियम में बदलता है। और हीलियम में बदलने वक्त, ये फ्यूजन होने वक्त, ये आपके लिए एक्सट्रीमली जो ये हॉट लिखा गया है और ये जो लाइट लिखा गया है, ये दोनों को क्या करता है, बाहर, यानी कि ये दोनों उससे क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे वो फ्यूजन होता है तो हमारे पास ये जो गर्मी है, ये जो हॉट है ये, और वो जो लाइट, दोनों हमारे लिए क्या होता है, प्रचुर मात्रा में बाहर निकलता है। यानी कि वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं ट्रेमेंडस। आप लोग वर्ड यूज करते हैं कि ट्रेमेंडस ये चीजें होती हैं। और ये वर्ड हम लोगों के लिए इसलिए होता है जो चीजों को आप क्या होता है अतिशयोक्ति में यूज करना चाहे तो एक्सट्रीमली हो गया, ट्रेमेंडस हो गया, ये सब वर्ड होते हैं जिसको हम लोग यूज करके दर्शाते हैं। तो अब देखो यहाँ से कौन सी चीजें हम लोगों को कंक्लूड करना है। ये कह रहा है कि इट इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैव देयर ऑन लाइट। ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना लाइट होता है। कोई पूछ देगा कि सर क्यों इसके पास अपना लाइट होता है, तो हम लोग बोलेंगे बिकॉज देयर हाइड्रोजन कंसिस्ट सॉरी स्टार कंसिस्ट अ हाइड्रोजन गैस। in a star there is a fusion take place and during the fusion reaction light and heat, tremendous amount of light and heat are evolve out, यानी कि वो चीजें बाहर निकलती है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां से ये फर्स्ट लाइन हम लोगों को क्लियर हो गया कि सर हॉट और क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन इन हाइड्रोजन और उसके होने से हीलियम बाहर निकलता है। यहाँ पे सेकेंड लाइन हम लोगों को स्टार के बारे में लिखा गया है कि स्टार अपीयर टू बी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। एक सवाल आता है कि सर ये जो इतना छोटा छोटा बल्ब जैसा जलता हुआ हम लोगों को ये तारा दिखता है,
क्या यही तारा होता है और इतना ही छोटा होता है? नहीं सर, इतना छोटा नहीं होता। ये इतने बड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग उसको कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि सब चीजें, उनका जो लेंथ है, उनका साइज है, सब चीज काल्पनिक होती है, यानी कि अप्रोक्स होता है, कल्पना भी हमारा एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, ये इतना बड़े होते हैं। लेकिन वो इतने छोटे क्यों दिखते हैं हम लोगों को? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमारे बहुत दूर खड़े हैं। अब ये नहीं कह देना कि तुम लोग सर आमतौर पर नहीं कह देते कि दिल्ली अभी दूर है बाबू, दिल्ली अपना दूर नहीं के, बहुत दूर, कल्पना कर भी मुश्किल बा। यानी कि कहीं ना कहीं वो इतना दूर हो जाता है कि बहुत ही छोटा हम लोगों को दिखता है। और एक बात हम मतलब यहाँ पे हम लोग को समझना है, अच्छा स्टार जो हम लोग स्टार बोलते हैं उसका मतलब समझता है? अपनी गलियों और स्ट्रीट लैंग्वेज में अगर स्टार बोला जाए तो क्या बोला जाता है? कि चार पांच है क्रिकेटर और उसमें तो सबसे बढ़िया खेल रहा है तो क्या बोलेगा कि स्टार है सर, ना समझे सर, स्टार है। ठीक है, अच्छा गाना गा लेता है तो कहता है स्टार है सर, हमको सब लोग जानता है। टीचिंग लाइन में भी ले लो तो थोड़ा बहुत जो अच्छा पढ़ा लेते हैं तो स्टार हैं, टीचिंग लाइन के स्टार। तो वही स्टार का मतलब होता है कि जनरल मीनिंग हम लोगों के भाषा में कि क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाना। यानी कि वो इंसान के पास क्या है, औरों के मुकाबले वो बहुत ही बेहतर है, लोग उसको बेहतर पसंद करते हैं। तो इस तरीके से स्टार को हम लोग जनरल मीनिंग कहते हैं। लेकिन ओरिजिनली में स्टार ये होता है क्योंकि वो क्या होता है, जब लोगों के बीच में वो इंसान क्या फेमस है, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि हाँ सितारे की तरह चमक रहा है, तो वही इसकी वजह से ये सब शब्द यूज किया जाता है। अब हमारे पास जो ये हमारे सूर्य देव है, यानी कि जिनका हम लोग पूजा करते हैं, जो कि बहुत ही सुनहरा क्या कह सकते हैं आप, खुशियों का दिन लाते हैं छठ पर, इन्हीं की पूजा के लिए हम लोग करते हैं, छठ मनाते हैं। तो ये जो सूर्य देव हैं ये भी क्या होते हैं, हमारे स्टार, ये सबसे बड़े स्टार है। कहने का मतलब क्या है बता, अभी में सोच रहे कि स्टार में सबसे बड़े हैं, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़े स्टार है। गली गुच्छा वाला स्टार स्टार नहीं होता है, ई स्टार है। क्योंकि क्या करते हैं, हम लोगों को सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी यही देते हैं। पृथ्वी कहीं ना कहीं अगर चलने का एक उसका क्या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी चलती है, मतलब ना बोलते हैं कि गाड़ी चल रही तो चार चक्का है तो एगो उसका चक्का हर जगह तो नहीं चलेगी, उसी तरह से ये हमारे पृथ्वी के एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं हमारे पृथ्वी पर क्या होना, जीवन यापन होने का। चलो देखते हैं हम लोग। Sun appears bigger and brighter because they are much nearer to than other star। अब ये कह रहा है कि कंपैरिजन में सर आप बोल दिए कि सन भी स्टार है और वो लोग इतना छोटा दिखता है, ये इतना बड़े दिखते हैं, तो क्या ये सबसे बड़े हैं? नहीं, ये सबसे बड़े नहीं, इनसे भी बहुत बड़ा बड़ा स्टार है हमारे यूनिवर्स में। लेकिन ये हम लोगों को बड़ा क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ही पास होते हैं। और वो हम लोगों को छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही दूर होता है। पार का मतलब दूर, नियर का मतलब पास। तो जो चीजें पास होती हैं वो हम लोगों को क्या दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखता है, और जो चीजें दूर होता है वो हम लोगों को थोड़ा छोटा दिखता है। जैसे आप लोग बॉल को ले लीजिए, अब हमारे पास क्या होता है, बॉल को हम लोग आसमान में उछालते हैं, या फिर क्या होता है कोई बड़ा छक्का मार दिया तो वो बॉल धीरे धीरे छोटा दिखना शुरू हो जाता है। या फिर चिड़िया हो गई, बहुत दूर चली जाएगी तो छोटा दिखना शुरू हो जाएगी। दैट्स वहां पे भी यही रीजन होता है कि क्या हमारे पास और स्टार छोटा दिखते हैं बिकॉज दूर होते हैं। सूर्य भी स्टार है लेकिन सबसे बड़ा ना होने के बावजूद भी सबसे बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारे पास नजदीक होता है। तीन क्वेश्चन हमारे पास हो गए कि क्या जैसा स्टार हम लोगों को दिखता है वैसा ही उसका साइज होता है? नो सर, ऐसा साइज नहीं होता है। दे आर मच बिगर, बट वाई दे आर appears to be small because they are very very far from us। सन के बारे में हम लोग आएंगे। सर सन इज बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द यूनिवर्स। नो सर, ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्यों और ऐसा, एंड व्हाई इट इज टू बी अपीयर, ये ऐसा दिखते क्यों है? बिकॉज दे आर वेरी वेरी, मतलब उन लोगों के मुकाबले बहुत ही नजदीक है। वैसे तो ये भी हमसे बहुत दूर है, कहीं ना कहीं इनके पास भी जाना एक कल्पना ही है, तो ये भी हमारे पास बहुत दूर है लेकिन उनके मुकाबले बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं। The star appears to move in the sky to west due to the rotation of। अच्छा, इससे पहले एक और चीज जो हम लोग को देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि सर ये जो हमारा नाइट होता है ना, रात होता है, यानी कि ये रात में कोई क्लाउड ना होता है तो बहुत ही खूबसूरत रात हो जाती है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टार दिखने लगते हैं। लेकिन एक बात बताइए
ऐसा डे भी होता है लेकिन कोई क्लाउड नहीं होता है और ये स्टार नहीं दिखता है, तो क्या दिन में अपने घर में चले जाते हैं ये लोग? क्या आप रात में ही बाहर निकलते हैं? ऐसा नहीं होता है। स्टार जहां है उसका प्लेस फिक्स है, वो वहीं रहता है, वो मूव भी नहीं करता है। आगे हम लोग ये मूव करने वाला बात देखेंगे तो क्यों ऐसा लगता है उसका भी रीजन है हम लोगों के पास। और जो दिन में, अब बताइए कि दिन में वो स्टार कहाँ चले जाते हैं? तो दिन में वो स्टार, ये जो हमारे पास बड़े स्टार यानी कि सूर्य देव दिख रहे हैं, बड़े नहीं होने के बावजूद भी दिख रहे हैं, इनके प्रकोप में वो सारे लोग क्या होते हैं? धीमा पड़ जाते हैं। ठीक है, वो इनके प्रकोप में वो सारे लोग धीमा पड़ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है ये समझिए कि सूर्य जो नजदीक होने के कारण सबसे ज्यादा चमकीला दिखता है, बिकॉज ऑफ दैट अदर स्टार्स लाइट आर टू बी अपियर्स टू बी फेंट, यानी वो क्या होता है हमारे लिए फीका पड़ जाता है और हम लोगों को नहीं दिखता है। इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर तुम लोग इस चीज को कहीं से जोड़ेगा नहीं तब बता रहे हैं, ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं, कहीं जोड़ना मत। तो नवरात्र में क्या होगा ना, बहुत सारे सिंगर लोग, अपने भोजपुरी समाज की बात की जा रही है, तो बहुत सारे सिंगर लोग आएंगे, एकदम यूं गाना निकलना शुरू होगा, लेकिन वहीं पे मोस्ट वेटेड स्टार पावर स्टार पवन सिंह आएंगे तो सब लोग का गाना साइड। तो उसी तरह क्या होता है हमारे लिए, ये सूर्य देव होते हैं, इनका जैसे ही लाइट बाहर आता है सारे लोग क्या हो जाते हैं? फीका पड़ जाते हैं। तो वैसे ही वहां से थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। चलो, द स्टार appears to move in the sky east to west due to the rotation of earth from west to east on its axis। कह रहा है कि जो हमारा स्टार होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि वो स्टार क्या होता है, आप रात में देखिएगा तो ऐसा लगता है कि वो हमारा स्टार मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है सर? ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जाने के प्रयास कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों दिखता है? तो बिकॉज द रोटेशन ऑफ अर्थ, ये इसलिए दिखता है क्योंकि वो अर्थ का क्या होता है, हमारे पास रोटेशन होता है, और अर्थ का रोटेशन कैसा होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमारा स्टार है, मान लेते हैं कि ये स्टार है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब हम लोगों के पास ये पृथ्वी हो गई और ये स्टार हो गया, ऐसे दिखेगा, उधर से तो यही ढक जा रहा है, तो ऐसे दिखेगा। और हम बोले कि पृथ्वी सर रोटेशन करती है, यानी कि रोटेट करती है ऐसे, और रोटेट कैसे करती है? तो ये हमारा वेस्ट है, देखना कैसे ईस्ट की तरफ आएगा, इसका पेन का ये जो क्या होता है कैप हो रहा है, देखो ये किस तरह ईस्ट की तरह आ रहा है, लेकिन ये क्या है, वहीं पे है। तो ये जब आ रहा है ना तो ये लगेगा कि ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। एज यूजुअल जैसे आपका बस होता है, बस में आप बैठे हैं, बाहर कोई घर है, पेड़ है, आप इधर चलिएगा तो वो लगता है कि इधर जा रहा है, जबकि जा नहीं रहा, पेड़ वहीं का वहीं रहता है, आप आगे चले गए। तो इसी तरह पृथ्वी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसके वजह से हमारा क्या होता है, अब अर्थ हमारा सॉरी हमारा ये जो ये स्टार होते हैं वो मूव करते हुए नजर आते हैं। चलो इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, या फिर इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा कि द स्टार अपीयर्स टू बी मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वाई, क्यों वो ऐसा मूव करते हुए दिखते हैं? या फिर इज स्टार एक्चुअली मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो हम लोग बोलेंगे नो सर, इट अपीयर्स टू बी मूव बिकॉज देयर इज अ रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेयर, ये वेस्ट टू ईस्ट, उसके रोटेशन की वजह से हम लोगों को ऐसा दिखता है। अब देखो हम लोगों के पास एक ऐसा स्टार आएगा, एक ऐसा हमारे पास क्या तारा आएगा जो स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी कहने का मतलब सर वो क्या होता है, हमेशा रिस्ट में रहता है, यानी कि वो मूव नहीं करता है। तो ये कौन सा स्टार होगा सर? इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोल स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल स्टार बोलते हैं। ये पोल स्टार एक ऐसा स्टार होता है जो स्टेशनरी रहता है, वो घूमता नहीं है, वो एक ही जगह पे स्थिर रहता है। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं। अब बताइए कि ये क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा प्रयास इसके बारे में किया जाए कि सर एक ऐसा स्टार है हमारे पास, देखिए ना, जो किस डायरेक्शन में रहता है सर? नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, और नॉर्थ डायरेक्शन में रहने की वजह से सर ये मूव करते हुए नजर नहीं आता है, वो ध्रुव तारा है सर। तो ये क्यों होता है सर? देखिए यहाँ पे ये इस तरह से पृथ्वी हो गई हमारा, पृथ्वी एक एक्सिस पे क्या करती है, घूमने की कोशिश करती है, ये इसका एक्सिस होता है, इस एक्सिस पे रोटेट करने की कोशिश करती है।
और इसी एक्सिस के सामने वो हमारा पोल स्टार इस तरह से मौजूद होता है। और ये क्या होता है, एक्सिस नहीं घूम रहा होता है, पृथ्वी घूम रही होती है, और इसी के वजह से इसके सीधे होने के कारण, नॉर्थ डायरेक्शन में ये सीधे होने के कारण हम लोगों को वो घूमता हुआ नजर नहीं आता है। और इसका एक दो एडवांटेज भी है, एप्लीकेशंस भी है। जैसे एस्ट्रोनॉट्स क्या जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो धूर्य तारा से क्या करते हैं, डायरेक्शन मापने की कोशिश करते हैं। बिकॉज देयर इज वहां पे जाने के बाद बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं आप ऑब्जर्व कर पाइएगा कि किधर जा रहे हैं हम। तो ये नॉर्थ में होता है और इसके वजह से हम लोग डायरेक्शन मापने की कोशिश करते हैं। तो देखो पोल स्टार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पोल स्टार इज अ स्टार विच इज स्टेशनरी इन द स्काई बिकॉज इट इज लोकेट स्ट्रेट टू द एक्सिस ऑफ अर्थ, और ऐसा होने के कारण ही वो हम लोगों को चलता हुआ नजर नहीं आता है। ऐसा होने के कारण ही वो हम लोगों को चलता हुआ नजर नहीं आता है। जबकि और स्टार हमारे पास इस ये क्या होते हैं, एक्सिस के सामने नहीं होने के कारण, इसके रोटेशन होने के कारण वो क्या होता है, चलते हुए आते हैं। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम अभी इसी में थोड़ा पॉज करने के बाद आप लोगों को बता देंगे कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा उसका इंफॉर्मेशन लिख लिया जाए फिर, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में कंक्लूड कर लिया जाए कि ये हो क्या रहा है। हम लोगों को स्टार का डिफिनेशन पता चल गया, वहां पे डिफिनेशन में क्या क्या वर्ड लिखा गया था उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया कि देखिए सर इस तरह से लिखा गया है और ये इसीलिए लिखा गया है, वजह भी हम लोगों को मालूम चल गया। चलो आगे देखते हैं। अगला बार में बोला गया है कि क्या ऐसा ही स्टार जैसा दिखता है, वैसा ही दिखता है? नहीं सर, वैसा नहीं दिखता है। हम लोग को स्टार ट्विंकलिंग करते हुए भी दिखता है, जबकि स्टार ट्विंकलिंग करता नहीं है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। हम लोगों को क्या होता है, वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखता है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद ये क्या कर रहा है कि उतना ही स्मॉल हम लोगों के लिए स्टार होता है? नहीं सर, स्टार बहुत ही बड़े होते हैं। स्मॉल इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ही हमसे दूर होते हैं। अगला बार हम बात हम लोगों को लिखा है कि सर आपके जो सूर्य देव है, क्या ये सूर्य देव जैसे हैं, या सूर्य देव सबसे बड़े दिखते हैं और सबसे चमकीला दिखते हैं? तो क्या ऐसे ही होते हैं? नहीं सर, ऐसा भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इनसे भी बड़ा और चमकीला बहुत सारे स्टार अभी क्या है यूनिवर्स में मौजूद हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, उनको ये वो बहुत ही दूर है और ये बहुत ही उनके मुकाबले बहुत ही नजदीक है, इसके वजह से ये ऐसा दिखते हैं। अगला हम लोग देख रहे हैं कि सर हम लोग के आसमान में स्टार चलते हुए नजर आता है, क्या यह बात सही है? नहीं, ओरिजिनली में वो चलता है? नहीं सर, ये बात गलत है, वो ओरिजिनली में नहीं चलता है। इसलिए कि और ये चलते हुए तब नजर क्यों आता है सर? ये इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी चल रही होती है और वो स्टार किस डायरेक्शन, देखो दोनों का डायरेक्शन भी याद कर लेना, एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सटर्नल में आप अपने बुक में देखना, शायद ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये क्या कह रहा है कि स्टार हम लोगों को जो ये मूव करते हुए नजर आता है वो किधर से किधर नजर आता है? तो आप कह सकते हैं कि सर ये ईस्ट टू वेस्ट नजर आता है।